अगस्त के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। तो इनके वक्र काल पे जो दुनिया में उथल पुथल है बढ़ेगी और जल के अंदर हो सकता है कोई बड़ा युद्ध हो जाए। बड़ा युद्ध होता हुआ आपको दिख रहा है। सर, इसी से लियो सिंह राशि की बात करते हैं। सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि की भी शत्रुताएं मानी गई है, तो इनके लिए शनि का ये वक्री होना कैसे रिजल्ट्स लेकर आएगा? कोई नया बिजनेस शुरू करना है, नई पार्टनरशिप करनी है या कोई फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो उसको अभी ये पोस्टपोन कर दें, उसमें ही इनका हित है। सर, नाउ दैट वी डिस्कस्ड अबाउट एवरी राशि, क्या जब भी शनि पहले वक्री हुए हैं मीन राशि में ही, क्या कुछ बहुत बड़े बदलाव आए हैं दुनिया में? ऐसा कुछ हुआ है? पहले क्या हुआ है? पिछले साल नेपाल में जन आंदोलन हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया, वहाँ पुरानी सरकार उखड़ गई। उससे पहले हमने जो है बांग्लादेश में देखा, वक्री काल में जन आक्रोश भड़कता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। शनि को कर्म का दाता कहा जाता है। अब हर राशि के लिए शनि क्या कुछ लेकर आएंगे, आज मैंने इस पर बात की है। कुछ रेमेडीज़ डिस्कस की हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में शनि की एनर्जी को, स्पेशली ये जो फेज़ है, इसमें बैलेंस कर सकते हैं। मैंने ये बात की है कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए शनि का ये वक्री होना बहुत बेनिफिशियल होगा, या फिर कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी शनि वक्री ही हैं, अगर आप शनि रेट्रोग्रेड के साथ ही बॉर्न हुए हैं, तो क्या कुछ रिजल्ट्स होंगे, आज मैंने ये बात की है। सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी राशि कौन सी है। एंड नाउ लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, जिनको बहुत पसंद करते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर राकेश कथुरिया जी ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार सर, आज मैं आपसे शनि की बात करने वाली हूँ। 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, 11 दिसंबर तक वक्री हो रहे हैं, और आज हम हर राशि के लिए बात करेंगे कि ये शनि का क्या प्रभाव होगा हर राशि पर। इससे पहले हम समझते हैं कि शनि का वक्री होना मीन राशि में ही क्या कुछ जनरली लेकर आता है। जब भी शनि पहले ऐसे वक्री हुए हैं तो क्या कुछ हुआ है, क्या एनर्जी है इसकी? शनि कर्म फल दाता है, ब्रह्मांड के महान न्यायाधीश हैं और वो आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। और इनकी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। कुंभ में ये मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। कुंभ जो राशि है वायु तत्व की है, मकर भूमि तत्व की है। ये शुक्र की राशि तुला में उच्च के हो जाते हैं, वो भी वायु तत्व की राशि है और ये वायु तत्व के हैं, तो दोनों का जब मिलन होता है तो वो और ज़्यादा उनको आनंद होता है, उसमें वो उच्च के हो जाते हैं। और इस समय जो साढ़े सती है वो मेष, मीन और कुंभ राशि की है। और शनि देव जी इस समय भचक्र की अंतिम राशि मीन में और अंतिम नक्षत्र रेवती में चल रहे हैं जी। ये बड़ी खास एक योग और संयोग है। और 27 जुलाई को रात को 1:26 पे ये वक्री होंगे मीन राशि और रेवती नक्षत्र में। उस समय चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में होंगे। यानी कि ये जब वक्री होंगे उस समय वक्री होने का जो इनका पाया है वो लोहे का होगा। ओके। और ये लौह तत्व के स्वामी हैं। शनि का लोहे के पाए में वक्री होना ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं और ये बुध का नक्षत्र है रेवती। इस समय जो शेयर बाजार है उसमें भी उथल पुथल देखने को मिलेगी, बहुत उतार चढ़ाव होगा और लोग मानसिक दुविधा में बहुत आएंगे, बुद्धि भ्रमित होगी उनकी। हम देख रहे हैं विश्व में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं
और कहीं कोई समझौता नहीं हो पा रहा, तो वो परिस्थिति चलती रहेगी या और बिगड़ेंगी। और ये वक्र गति से चलते हुए 9 अक्टूबर 2026 को अपने ही नक्षत्र उत्तरभाद्रा में आएंगे। शनि वक्र गति से चलते हुए जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो शनि से संबंधित चीजों में उथल पुथल होना निश्चित है। और गुरु इस समय अपनी उच्च राशि में है और 31 अक्टूबर तक है, और ये गुरु की राशि है। तो ये दोनों जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, गुरु की पूरी दृष्टि है अपने किराएदार पे, यानी इसके डिस्पोजिटर हैं, करक से इसको देख रहे हैं। देख रहे हैं तो थोड़ी राहत भी दे रहे हैं, लेकिन जब वो 31 अक्टूबर को आगे बढ़ जाएंगे सिंह राशि में तो वो दृष्टि खत्म हो जाएगी। और ये उसके बाद मुंडेन अफेयर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल और विस्फोटक स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोई राहत आती हुई हमें दिख नहीं रही। रौद्र वर्ष है और अगस्त के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं इनके वक्र काल में। तो इनके वक्र काल पे जो दुनिया में उथल पुथल है बढ़ेगी, और जल के अंदर हो सकता है कोई बड़ा युद्ध हो जाए। बड़ा युद्ध होता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि नेवी जल में होती, ये जल में है। शनि क्या लोहा दिखाते हैं, बड़े बड़े जो शिप हैं, सब मैरीन हैं, पनडुब्बियां जिसे कहा जाता है, वो सब एक्टिवेट होती हुई दिखती हैं। और खास करके जब ये अपने नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे और अक्टूबर के बाद, क्योंकि उस समय जो सिंह में प्रवेश करेंगे गुरु, वहां केतु ऑलरेडी बैठे हैं जी। राजा को केतु ग्रहण लगाएगा, फिर राजा भ्रमित, दिशाहीन, जो देशाध्यक्ष हैं। तो ये बहुत उथल पुथल से भरा वर्ष है, और ये वक्र काल उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। शनि का वक्री होना कभी भी बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है। जिनकी कुंडली में जन्म के काल में, जन्म के समय में शनि वक्री है, उनके लिए कुछ ये अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि सिंक्रोनाइज हो जाता है। जन्मकालीन भी वक्री है, गोचर में भी वक्री है, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाता है। वो इंडिविजुअल की कुंडली पे डिपेंड करता है। तो सर अब मैं राशि वाइज बात करूंगी कि हर राशि के लिए शनि का ये वक्री होना क्या कुछ लेकर आएगा और क्या उपाय वो कर सकते हैं। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें बहुत संभल के रहने की जरूरत है और कौन सी राशियों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, उस पर बात करेंगे। मेष राशि से ही मैं शुरुआत करूंगी। मेष राशि चक्र की पहली राशि है, मंगल की राशि है, और शनि इनके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और 7.5 चल रही है, चढ़ती हुई 7.5 है। जब ये वक्री होंगे पीछे की तरफ हटेंगे। जब ये वक्री होते हैं तो उससे पहले वाले भाव का फल देना शुरू कर देते हैं। यानी मेष राशि वालों के लिए वक्री शनि काफी शुभ फल देंगे। इनके कोई काम रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे, इनके कोई पैसा फंसा है वो आ जाएगा, क्योंकि लाभ स्थान की तरफ शनि इनके बढ़ रहे हैं। और ये कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, और खास करके जैसे क्रूज वगैरह की जल में, तो उसमें भी इनके योग बनते हैं। और कोई इनका विदेश व्यापार है, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का है और पीछे जा रहे हैं वहां से लाभ दिलाने के लिए। विदेश व्यापार है तो उसमें इनकी जो लाभ बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, और इनके जो भाई बहनों से संबंध हैं वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि एकादश भाव जो है बड़े भाई बहनों का होता है। तो इनके लिए ये जो गोचर है, वक्री काल है शनि का, मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। ये हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और जो है शनि की वस्तुओं का दान करते रहें। ये इनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। सर इसी से वृषभ टॉरस राशि की मैं बात करूंगी, जिनकी शुक्र की राशि है। शनि और शुक्र की तो मित्रता है, तो
क्या कुछ रिजल्ट्स होंगे इनके लिए? इनके ये लाभ स्थान में वक्री हो रहे हैं और ये शुक्र की राशि है। शुक्र तेज गति से राशियां बदलता है हर 22-23 दिन के बाद। तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्री काल होगा। इनके कहीं पैसा रुका हुआ है, कोई एम्बिशन पूरी नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगी। संतान से संबंधी कोई समस्या है, उसका निदान हो जाएगा। और इनके लगन पे भी ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये दृष्टि लगन पे थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकती है, उसका ये ध्यान रखें। और चूंकि ये 10वें भाव की तरफ जा रहे हैं वक्री होके, रिवर्स होके, तो इनकी जो काम पेंडिंग है, कोई प्रमोशन पेंडिंग है या राजनीति में है, तो इनको कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है। तो यानी इनके लिए भी ये वक्रकाल बहुत लाभदायक है। इसका ये लाभ लें। ये पहाड़ों पे जो तीर्थ हैं उसकी यात्रा करें, बहुत इनको उससे लाभ होगा, बहुत पुण्य भी होगा। शनि की चीज़ों का दान करें क्योंकि वक्री अवस्था है। खास करके जो अपंग हैं, मजदूर हैं, उनकी जो भी ये हेल्प कर सकते हैं करें। और पब्लिक प्लेस पे पीपल का पेड़ लगवाएं, ओके। उससे इनके लाभ बढ़ेंगे। सर, इसी से मिथुन राशि की मैं बात करूंगी। मिथुन के लिए क्या उपाय होंगे और मिथुन के लिए ओवरऑल कैसा रिजल्ट शनि देंगे? मिथुन राशि का गोचर अगर इस साल का देखें तो बहुत अच्छा है, और हमने अपने दूसरे पॉडकास्ट में इसका डिस्कस भी किया है। तो इनके लिए समय काफ़ी अच्छा चल रहा है और इनके कर्म भाव में है शनि देव जी, 10वें भाव में हैं। तो यहाँ जब ये वक्री होंगे तो इनके भाग्य भाव की तरफ बढ़ेंगे और इनके जो काम पेंडिंग हैं वो काम इनके होते चले जाएंगे। सरकार से संबंधित कोई काम है वो भी इनके हो जाएंगे। इनको कोई धार्मिक यात्रा करनी है तो ये 9वें भाव की तरफ बढ़े, धार्मिक यात्रा हो जाएगी, लंबी यात्रा इनकी हो जाएगी। और ये 4th भाव पे दृष्टि डालते हैं 10वें में बैठ के। तो भूमि भवन वाहन के मामले कहीं कोई अटके हुए थे, कोई अच्छी गाड़ी लेना चाह रहे थे, अब तक नहीं ले पाए, अब ले लेंगे। कोई भूमि लेना चाह रहे थे वो ले लेंगे। तो इनके कर्मों में ये जो है थोड़ा स्ट्रगल दे के, क्योंकि रिवर्स में है, स्ट्रगल दे के भारी सफलताएं देंगे। और 10वें में शनि है तो आप शनि की चीज़ों का दान कीजिए। नॉन वेज एग्स और ड्रिंक्स का बिल्कुल सेवन मत कीजिए, शनि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं। और गरीबों में जो भी आप यथासंभव दान कर सकते हैं, खास करके मजदूरों में और अपंग लोगों में, वो कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। सर, इसी से कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए शनि क्या कुछ लेकर आएंगे? वैसे शनि और चंद्रमा की थोड़ी मित्रता नहीं है, तो कैसे रिजल्ट्स होंगे? जी हाँ, कर्क राशि चंद्रमा की है और इसके ये 9वें भाव में आ रहे हैं। और 9वें भाव में शनि जब वक्री होंगे तो इनको तीर्थ यात्राएं कराएंगे। ये धर्म कर्म पे ध्यान दें। लेकिन ये अष्टम की तरफ भी जा रहे हैं जो संघर्ष का है, तो इनके कार्यों में हो सकता है कहीं रुकावटें आएं, बनते हुए काम रुक जाएं। वाहन चलाने में ये सावधानी बरतें। और जो कोई नया व्यापार, नई पार्टनरशिप प्रारंभ इस समय में बिल्कुल ना करें। जो चल रहा है उसको चलने दें, यानी स्टेटस क्यू को ये मेंटेन करने की कोशिश करें। 9वें भाव में जो शनि है वहाँ भी यही कंडीशन लागू होती है, नॉनवेज एग्स और ड्रिंक्स से दूर रहें और ये गरीबों में दान करते रहें, तीर्थ यात्रा करें, तो इनके लिए इसके लाभ अच्छे हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। ये कर्क 9वें भाव जो है गुरु का है। ये अपने गुरु से मिलें, गुरु का सम्मान करें, साधु संतों का सम्मान करें। अगर बहुत टाइम से गुरु से नहीं मिले हैं, उनके आश्रम में जाके उनके दर्शन करके आएँ। इससे इनके जो लाभ हैं बढ़ेंगे और इसकी नेगेटिविटी कम होगी। सर, इसी से लियो सिंह राशि की बात करते हैं। सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि की भी शत्रुताएं मानी गई है, तो इनके लिए शनि का ये वक्री होना कैसे रिजल्ट्स लेकर आएगा? इनकी चल रही है अष्टम ढैया। इनके शनि वक्री होके
अष्टम में ही है पहले से ही, तो इनको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। वक्री काल में शनि जो हैं और ज़्यादा बुरे प्रभाव देंगे इनको। ये हाउस ऑफ स्ट्रगल है 8वां घर। या अपने वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम का शनि वक्री जब होता है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसका ये ध्यान रखें। ये सप्तम की तरफ जा रहा है, थोड़ा पारिवारिक संबंधों में भी या पार्टनरशिप में भी तनाव दे सकता है। तो शनि जब अष्टम में है तो शनि की चीज़ों का दान करना। और मैं कहूँगा कि इनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि 8 किलो काली उड़द शनिवार को नदी में प्रवाहित कर दें। उससे इनका ये दोष जो है कम हो जाएगा। और शनि की चीज़ों का गरीबों में, मजदूरों में दान करें। और कोई भी एडवेंचर करने से बचें। कोई नया बिजनेस शुरू करना है, नई पार्टनरशिप करनी है, या कोई फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो उसको अभी ये पोस्टपोन कर दें। उसमें ही इनका हित है। और हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ते रहें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें। बिल्कुल सर, इसी से कन्या राशि की बात करते हैं। क्या कन्या के लिए सिमिलर रिजल्ट्स होंगे जो हमने मिथुन के लिए डिस्कस के लिए, या कुछ अलग होगा? थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि कन्या राशि के ये सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य का है और यहाँ शनि वक्री हो रहे हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा तनाव कर सकते हैं। उसका आपको ध्यान रखना है। शनि जब सप्तम में होते हैं तो उससे राहत पाने के लिए, और वक्री हैं, शनिवार के दिन एक मिट्टी के कलश में शहद भर के सुनसान जगह में आप छोड़ाइए। और गरीबों में शनि की चीज़ों का दान कीजिए। पारिवारिक संबंधों पे ध्यान दीजिए, समय दीजिए। छठे की तरफ भी ये बढ़ते हैं, वक्री हैं तो आपका कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसमें आपको राहत आ जाएगी। स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो उसका निदान आपको मिल जाएगा। कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है, उसको निकालने में ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि गुरु की भी पूरी दृष्टि आ रही है इसमें, जो उच्च राशि कर्क में है। तो आपके लिए इसके रिजल्ट मिले जुले से रहेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, विष्णु सहस्त्र का नाम का जाप कीजिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए। इससे आपके शुभ फल और बढ़ जाएंगे। सर, इसी से तुला राशि की बात करते हैं। शुक्र की दूसरी राशि और शुक्र से तो शनि की मित्रता है ही, तो इनके लिए कैसे रिजल्ट्स होंगे? जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और तुला राशि में ही शनि देव जी उच्च के होते हैं, तो यहाँ तो उनकी बड़ी खास मित्रता है। और वो छठे भाव में आ गए, इनके वक्री काल में जो है छठे भाव में चल रहे हैं। और इनकी राशि में ये चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इन भावों से संबंधित बहुत शुभ फल मिलेगा। क्योंकि छठे में जब वक्री हो गए, आपके कोई कोर्ट के केस पेंडिंग पड़े हैं, आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। आपके हेल्थ की कोई समस्या है, जो आपका निदान नहीं हो पा रहा था रोग का, वो हो जाएगा। और आप शत्रुओं पे विजयी होंगे। ये शत्रु हंता योग बन जाता है। और पीछे जा रहे हैं यानी पंचम भाव की तरफ, तो संतान से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। आप उनको विदेश यात्रा पे, विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं उनको, ये योग बन रहा है। और कहीं आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या प्रेम प्रसंग में हैं, अब देखिए यहाँ जो है शनि भी प्रेम प्रसंग में आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये पंचम की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई पुराना प्रेम है ना, वो जागृत हो जाएगा। ये ऐसा भेद है। अब शनि छठे में है तो आपको चमड़े की चीज़ें नहीं खरीदनी है, जैसे लेदर शूज़, बेल्ट वगैरह। और ब्लैक लेदर शू पहनने भी नहीं हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये ध्यान रखेंगे
आपके जो बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। आप गरीबों में दान कीजिए, मजदूरों को दान दीजिए, उनको भोजन करवाइए। और चूंकि ये बुध का पक्का घर है, तो कई बार हम देखते हैं कि कॉल मिलाते हैं किसी अपने वर्कर से, तो पता लगता है कि उसके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं, और उनके लिए वो 300 या 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। यस। तो आपके कोई ड्राइवर हैं, वर्कर हैं, उनके मोबाइल फ़ोन को भी आप चार्ज करवा दीजिए, अच्छा, ये भी एक रेमेडी क्योंकि है। बुध का पक्का घर है वो, हाँ, और शनि उसमें आए हुए हैं। absolutely। शनि मजदूरों गरीबों को दिखाते हैं, बुध कम्युनिकेशन को दिखाता है। मोबाइल से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप अगर ये दान कर देते हैं तो और भी श्रेष्ठ हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, गुरु उच्च के चल रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहिए। इन सब का कंबाइन इफेक्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये विदेश भाव को देख रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रेवल पेंडिंग है, जो कोशिश कर रहे थे नहीं हो पाया था, अब हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसी से मार्स की राशि की मैं बात करूंगी। वृश्चिक स्कॉर्पियो जिनकी राशि है, उनके लिए शनि का रेवती में होना क्या कुछ लेकर आएगा? वृश्चिक राशि ये मंगल की राशि है, चक्र की 8वीं राशि है। इनके ये पंचम भाव में गोचर कर रहा है। तो इनका कोई अगर एग्ज़ाम रुका हुआ था, कोई कहीं कई बार कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, इस काल में अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इस पे गुरु की दृष्टि भी तो आ रही है। अब दोनों सहायता करने पे आ गए हैं, गुरु और शनि आपकी। जी। इसका आप लाभ लीजिए। संतान से संबंधित किसी तरह की कोई रुकावट थी, उसे फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, उसकी शादी का समय आ गया है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पंचम में जो शनि है वो आपको धर्म कर्म की तरफ भी प्रवृत्त करता है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, और गुरु की इस पे दृष्टि आ रही है, ज्ञान का घर है। डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए, और शनि की चीज़ों का आप दान करते रहिए। खास करके स्कूल है जो, स्कूल में कोई चीज़ दान कीजिए, विद्यालय में। ओके। जैसे वहाँ कोई उनकी रिक्वायरमेंट है, शनि से संबंधित कोई लोहे की चीज़ें चाहिए, आप विद्यालय में दान कीजिए, उसका फल और ज़्यादा मिलेगा। वंडरफुल। क्योंकि पांचवा घर एजुकेशन का भी तो है ना, विद्यालय। यस सर। इसी से मैं बात करूंगी गुरु की राशि की। धनु जिनकी राशि है, उनके लिए क्या कुछ होगा? उनकी चतुर्थ ढैया चल रही है, चौथे घर में है। ये भूमि भवन माता वाहन का सुख है। तो यहाँ ये थोड़ी समस्या होती हुई दिख रही है, क्योंकि इससे संबंधित ये समस्या दे सकते हैं। ढैया है तो नेगेटिविटी तो आई हुई है, और ये जब वक्री हुए हैं उस समय जो पाया था लोहे का था, तो लोहे का पाया अच्छा नहीं होता। ये एक शनिवार की संध्या को शनि मंदिर में छाया पात्र दान करें। लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के अपना चेहरा देखें, फिर अपने हाथ देखें, रिवर्स करके देखें, ये बन गया छाया पात्र। कर्म फल दाता है शनिदेव जी, उनको समर्पित करके उनको प्रार्थना करें, और अपने जो भूल चूक कोई मिस्टेक है उसके लिए क्षमा मांगें। साथ में काली उड़द और काला छाता भी दान करें। और वैसे गरीबों में जो भी ये दान कर सकते हैं करें। और एक शनिवार को 4 किलो काली उड़द नदी में प्रवाहित कर दें। मछलियाँ खाएंगी, इनको दुआएं देंगी। मछली भी शनि का जीव है। और ये 3rd हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं वक्री होके, तो कुछ तीसरे घर के प्रभाव भी देंगे। तो छोटी जो यात्राएं होती हैं वो देखी जाती हैं। भाई बहनों के साथ जो संबंध हैं उनको थोड़ा ये अच्छा करेंगे। पड़ोसियों के साथ संबंधों को अच्छा करेंगे। तो ये भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, सफलताएं और बढ़ जाएंगी। सर इसी से मैं शनि की ही राशि की बात करना चाहूंगी। मकर जिनकी राशि है, उनके लिए शनि क्या कुछ लेकर आएंगे और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए? शनि जो है मकर वालों के लिए इसमें बहुत शुभ है, क्योंकि उनकी ना तो ढैया है ना साढ़े सती है, उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो उनको वो पहले से ही जो शॉर्ट ट्रैवल हैं वो दे रहे हैं।
उनके लिए बहुत ये अच्छा प्रभाव देंगे। उनके शॉर्ट ट्रैवल ज़्यादा होंगे, भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नवम भाव पे दृष्टि जा रही है। और इंटर्न जो है, गुरु जो है वो थर्ड हाउस को देख रहे हैं, यानी शनि में गुरु की दृष्टि मिली हुई है। तो ये जितना दान पुण्य करेंगे इनके लिए बड़ा शुभ है। शनि की चीज़ों का दान करें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, और गरीबों में जो कुछ ये कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वो करें। सर, इसी से मैं शनि की दूसरी राशि की बात करूंगी। कुंभ जिनकी राशि है उनके लिए क्या होगा? कुंभ जिनकी राशि है उनके ये उतरती ढैया है, सेकंड हाउस में वक्री हुए हैं, तो उनके जो कोई कहीं धन रुका हुआ है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कहीं वो सोशल मीडिया में हैं तो उनके प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। और ये ध्यान रखें, चूंकि ये वाणी पे हैं और वक्री चल रहे हैं, किसी से जो व्यर्थ विवाद में ना फंसे, नहीं तो ये उलझाव में डाल देंगे। ये सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, और नंगे पांव आसपास जो मंदिर है घर के नज़दीक, कोशिश करें कि उसमें शनिवार के दिन नंगे पांव मंदिर जाके और शनिदेव जी की स्तुति करके आएं, वहाँ शनि चालीसा पढ़ें, शनि के मंत्रों का जाप करें और उनसे क्षमा मांगे। और एक लोहे की कढ़ाई जो मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सरसों का तेल डाल के छाया पात्र उसका अपना बना के, चेहरा देख के, हथेलियाँ देख के शनिदेव जी को समर्पित करें, और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीपल के वृक्ष में शनिवार शाम को सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। और गरीबों में, मजदूरों में शनि की चीज़ें हैं, जैसे काले छाते हैं, अब जैसे बारिश का मौसम आता है, अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति लोहे की कढ़ाई, तवा, चिमटा, काली साबुत उड़द, इस तरह की चीज़ों का दान करें। इससे इनको राहत मिलेगी और इनके काम बनते चले जाएंगे। अपनी स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है, उस पे भी ये ध्यान दें, क्योंकि लगन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, इसी से आखिरी राशि की मैं बात करूंगी, मीन राशि, और इनकी तो 7.5 भी चल रही है। इनके लिए ये शनि क्या कुछ लेकर आएंगे? शनि इनकी ही राशि में वक्री हुआ है और इनकी 7.5 एकदम सिर के ऊपर चल रही है, तो इनके लिए ये अच्छा नहीं है। इनके संघर्ष को वो बढ़ाएगा, प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। इसका इनको बहुत ध्यान रखना है। इनको एक एडवांटेज है कि गुरु इनका जो लगनपति है वो उच्च का हुआ है, और वो 31 अक्टूबर तक उच्च का है। वहाँ से थोड़ी राहत आती है क्योंकि उसकी दृष्टि आ रही है। फिर भी ये छाया पात्र दान करें, काली उड़द, काला छाता और काले चने, ये शनि मंदिर में शनि देव जी को शनिवार शाम को भेंट करके आएं। अपनी गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांगें, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। एक्सेप्ट संडे डेली ये पीपल को जल दें, और शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे ये सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, और कहीं किसी से व्यर्थ में वाद विवाद में ना फंसें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधी भी समस्या आ सकती है। तो सर, अगर मैं कंक्लूड करूं आज के इस डिस्कशन से, कौन सी राशियों के लिए शनि का मीन में वक्री होना बहुत ही बेनिफिशियल है, और कौन सी राशियों को थोड़ा बच के रहने की जरूरत है? देखिए, वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, इनके लिए काफ़ी अच्छा है, इसका ये लाभ ले लें। और जिनकी 7.5 है, जैसे कुंभ, मीन और मेष, और ढैया है धनु और सिंह की, इनके लिए संभल के रहना जरूरी है, क्योंकि वक्री काल में शनि ज़्यादा दुष्प्रभाव देते हैं, और हमने उनके उपाय अभी डिस्कस किए हैं। वो उपाय करेंगे तो कठिनाइयों से
उबर जाएंगे, समस्याएं कम आएंगी, सफलताएं बढ़ जाएंगी। सर, नाउ दैट वी डिस्कस्ड अबाउट एवरी राशि, क्या जब भी शनि पहले वक्री हुए हैं मीन राशि में ही, क्या कुछ बहुत बड़े बदलाव आए हैं दुनिया में? ऐसा कुछ हुआ है? पहले क्या हुआ है? देखिए, शनि जो है वो मासेस को दिखाता है, और हमने पिछले सालों में देखा कि जब भी शनि वक्री हुए, पिछले साल नेपाल में जन आंदोलन हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया, वहां पुरानी सरकार उखड़ गई। उससे पहले हमने जो है बांग्लादेश में देखा। वक्री काल में जन आक्रोश भड़कता है, जो छत्र भंग होता है। दोनों जगह सरकारें बदल गई हैं। उसके पहले हमने देखा, श्रीलंका में देखा था। तो जब भी शनि वक्री होता है तो बड़ी बड़ी घटनाएं मुंडेन अफेयर में होती ही हैं। छत्र भंग हो जाता है, युद्ध हो जाते हैं, और तरह तरह के जो पिछले कर्म, कई लोगों के भ्रष्टाचार के किस्से पुराने निकल के आते हैं, जो बहुत उच्च पोजीशन पे थे, पता लगा अगले दिन उनको जेल हो गई। ये हम देखते हैं राजनीति में कि मंत्री पद पे रहते हुए, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए लोगों की जेल यात्रा हो रही है, कर्म खुल जाते हैं। तो ये वक्री काल जो है बड़ा ही उथल पुथल का होता है, जन आक्रोश होता है, अब छत्र भंग हो जाता है, और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं प्रकृति की जो हैं वक्री काल में देखी गई, प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, सुनामी आना है, क्योंकि जल के अंदर ही तो वक्री हो रहा है। शनि जो वक्री हो रहा है, तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं ये बनी हुई हैं और जटिल होती चली जा रही हैं। तो ये वक्री काल जो है आपको सामान्य रूप से नहीं दिखेगा, इसमें बड़ी जो है एबनॉर्मल चीजें होने वाली हैं। सर, सिंस शनि को कर्म का प्लैनेट भी कहा जाता है, तो क्या पिछले इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, क्या कुछ बहुत बड़ा कार्मिक शिफ्ट भी आता है किसी व्यक्ति के जीवन में, कि पिछले आपके जन्मों के कर्म आपके सामने आ गए, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ गया जिससे आपका ऋणानुबंधन है? ऐसा भी होता है? हो सकता है, क्योंकि वक्री काल जो है, और ये लोहे के पाए से हुआ है, उसमें वो अपने नक्षत्र उत्तरभाद्रा में भी आ रहे हैं, और फिर अपने नक्षत्र उत्तरभाद्रा में ही वो सीधे होके चलना शुरू करेंगे। तो वो पिछले जो कर्म है या पिछला कोई ऐसा लेन देन है किसी व्यक्ति के साथ, पता लगे सडनली आप उसके साथ टकरा गए और वो उसका हिसाब शुरू हो गया जिसको आप भूल चुके थे। तो शनि ये एक्टिवेट करेगा। सर, अगर मैं जनरली बात करूं, ऑन अ जनरल लेवल लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं करियर में या रिलेशनशिप में जब भी शनि वक्री होते हैं? शनि वक्री होता है ना, तो इसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो हमने जैसे राशि वाइज डिस्कस किया, जहाँ कहीं कुछ नेगेटिव होना है वो हमने बताया है, हर राशि के हिसाब से बताया है। और शनि वक्री नेगेटिविटी ही लाता है। अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में शनि वक्री है तो ये कंसाइड होके अच्छे फल देता है उनको। वो इंडिविजुअल को अपनी कुंडली देखनी होगी, क्योंकि जन्मकालीन भी वक्री है, यहाँ भी वक्री हो गया, शुभ फल आने शुरू हो जाते हैं उनके लिए। लेकिन अन्यथा जो है ये इतने अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होता है। और डीपली तो हमने राशि वाइज बात की ही है कि ये राशि पर भी डिपेंड करेगा, और इस काल में वाहन दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसा देखा गया है। सर, आई एम श्योर कि लोग अपनी राशि से आज जो आपने उपाय बताए उन्हें डेफिनेटली करेंगे, और शनि की ये जो एनर्जी है रेट्रोग्रेड होने की मीन में, इसको बैलेंस करेंगे। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइन्ड अस टुडे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी कौन सी राशि है, क्या आपका शनि ऑलरेडी आपकी कुंडली में ही, लग्न कुंडली में ही मीन में है, या फिर आपकी मीन राशि है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए, मैंने कुछ रेमेडीज़ डिस्कस की हैं पर्टिकुलरली हर राशि के लिए, वो आप ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और शनि की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वंडरफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।